हेलो। मैं आपका पद्माक्षी मांडलिंकर टैरोट में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके लिए एक नया विषय लेकर आई हूँ जिसका नाम है आपकी सफलता का राज क्या है। तो मैं देखती हूँ यह एक टाइमलेस और जनरल रीडिंग है। तो जो मैसेज आपके लिए होगा, जो आपसे मैच करेगा वो आपके लिए है, और जो नहीं होगा वो और भी लोगों के लिए है। तो ये मैसेजेस खुद डिवाइन्स के द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं, क्योंकि जब हम मेडिटेट करते हैं तो ये मैसेज हमको मिलते हैं कि इस विषय पे हमें रीडिंग करनी चाहिए। तो बहुत सारे लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि वास्तव में ये जब अपने जीवन में सफल होते जा रहे हैं तो उस सफलता के पीछे का राज क्या है। तो आइए इसी को देखते हैं कि आपकी सफलता के पीछे का राज क्या है। तो इसमें जो है कि आपकी सफलता का क्या राज है। मैं देखती हूँ कि कलेक्टिव की सफलता का क्या राज है। ईश्वर क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वह अपने जीवन में क्यों इतने सफल हो रहे हैं, उनकी सफलता का क्या राज है। कलेक्टिव की सफलता का क्या राज है। आपकी सफलता का यह राज है कि आप किसी को कुछ भी देते हो तो बड़े मन से देते हो। आप जब किसी को कुछ देते हो तो यह सोचते हो कि ईश्वर ने ही मुझे दिया हुआ है, तो उन्हीं की चीज़ें मैं उसके बंधों को वापस करूं। इसमें मेरा क्या जा रहा है, क्योंकि ये तो सब ईश्वर का दिया हुआ है। कहीं ना कहीं वह ईश्वरीय भाव आपके अंदर रहता है। ईश्वर को थैंक्स करने का, उसको ग्रेटिट्यूड देने का भाव आपके अंदर रहता है कि ईश्वर ने मुझे इतना कुछ दे रखा है, या जो भी दे रखा हो, थोड़ा बहुत जैसे भी होता है। आप हर तरीके से लोगों की मदद करना चाहते हैं, चाहे वह अपने शरीर से हो, या पैसों से हो, या इमोशनल तरीके से हो। जिस तरीके से आप लोगों को जैसे सुकून भी पहुंचा सकते हो, इस तरीके से भी कि आप अपनी बातों से आप किसी को बहुत सुकून दे दें, किसी को बड़ी राहत मिल जाए, उसकी ज़िंदगी में लगे कि हाँ कितना पीस आ गया हो। तो ये सारी चीज़ें भी आपके अंदर हैं। तो ये आपकी सफलता का राज है कि आपके पास देने के लिए दूसरों को बहुत कुछ है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे से ही किसी की मदद करें, तो लेकिन आपका दुख किसी से देखा नहीं जाता है। अगर हर किसी को आप कुछ न कुछ जो भी आपके अंदर है आप देते हैं, चाहे अच्छी बोली भाषा हो, तो उस व्यक्ति को, आगे वाले व्यक्ति को आपकी बातों से बहुत सुकून मिलता है, आपके कार्यों से बहुत सुकून मिलता है। आप जो लोगों के बारे में अच्छा सोचते हैं उससे सुकून मिलता है। तो ये आपकी सफलता में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है, जिससे कि आप सफल होते जा रहे हैं। क्योंकि लोगों की ब्लेसिंग, लोगों की पीस, लोगों का सुकून, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर बहुत ही ब्लेसिंग बन के बरस रही हैं। इसलिए आप जीवन के हर फील्ड में सफल होते जा रहे हैं। और आपकी सफलता का क्या राज है। अगर किसी की भी मदद करना हो, चाहे वो किसी भी तरीके से करना हो, तो आप सोच विचार नहीं करते हैं। जिस समय जैसी परिस्थितियां आती हैं आप तुरंत निर्णय ले लेते हैं। ये नहीं कि इसके आगे पीछे का सोचें कि इसकी मदद करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, इसको ये मुझे कुछ दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, ये मेरे किसी काम आएगा कि नहीं आएगा, भविष्य में ये मेरा साथ देगा कि नहीं देगा। आप ऐसा कोई भी विचार आपके दिमाग में नहीं चलता है।
जिस व्यक्ति को जब जैसी मदद होती है, आप उसी तरीके से उसकी मदद करने के लिए तुरंत हाजिर हो जाते हैं। आपके दिल से ये निकलता है कि यह व्यक्ति इस परेशानी में है और जल्दी से जल्दी मैं इसकी परेशानी सॉल्व कर दूं। ये आपके अंदर ऐसा जोश जुनून है कि आप तुरंत निर्णय लेते हैं, आगे पीछे नहीं देखते कि इसका परिणाम क्या होगा। जो मैं इसकी मदद करने जा रहा हूँ, इसके पीछे से बोलने जा रहा हूँ तो और लोगों का, लेकिन ये चीज़ है कि आप उसी की तरफ से बोलते हैं जिसको देखते हैं कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। आप उसी की मदद करते हैं जो मुश्किल में है, वास्तव में रियल में जिसकी आपको ज़रूरत है, आप उसी की मदद करते हैं। लेकिन ये देखकर नहीं करते कि ये आगे किसी भी तरीके से मेरे काम आएगा या इसकी मदद करने से मेरी पोजीशन बढ़ जाएगी, ये सब आप नहीं सोचते हैं। तो ये जो प्योर इंटेंशन आपकी रहती है किसी की मदद करने की, तो इससे जो है आपके जीवन के हर कार्य बहुत ही अच्छे तरीके से होते जाते हैं, वह बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व होते जाते हैं। आप अपने जीवन में बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं। वो बाधाएं दूर होती जाती हैं जो जिस इंटेंशन से आप लोगों की मदद करते हैं, उसी इंटेंशन से, उसी स्पीड से आपके रास्ते की आने वाली सारी बाधाएं दूर होती जाती हैं और आप अपने जीवन में जो चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, वह आपको मिलता जा रहा है। आपने ऐसे भी लोगों की मदद की है जिनके पास सब कुछ है, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन उन्होंने कभी भी आपके लिए दिल नहीं खोला, कभी भी आपका साथ नहीं दिया। वो सिर्फ अपना अपना मैं करके जीते रहे। कभी भी आपको उन्होंने नहीं समझा, लेकिन फिर भी सारी चीज़ों को दरकिनार करके जब भी उन लोगों को मदद की ज़रूरत थी, तब आपने उनकी मदद की है। और ये एक ऐसा कर्मा है, ऐसे लोगों के साथ बंधा हुआ कर्मा है कि जो बिल्कुल आपको नहीं चाहते हैं, फिर भी आपने उस तरफ ध्यान नहीं दिया और फिर भी आप उसका अच्छा करते गए। ये कर्मा जो है आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग दे गया, क्योंकि उनको तो उनका बैड कर्मा अपनी जगह था ही, लेकिन जो आपको माफ़ करने की या उनको छोड़ देने की, उनके कर्मों के साथ उनको छोड़ देने की जो आपके अंदर एक भावना आई और वो मुश्किल में थे तो आपको मदद करने का विचार आया कि जो आपके व्यक्ति जो आपके साथ बुरा कर रहा हो, फिर भी आप उसकी मदद से पीछे नहीं हट रहे हैं। तो ये भावना तो बहुत ही अलग सी है, क्योंकि ये हर व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है कि जो इस तरीके के कार्य करते हैं। इसीलिए एक समय के बाद आपको इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो गया है। और ये जो लोग थे, ये हो सकता है आपके किए गए कर्मों को या आपके किए गए अच्छे इंटेंशन को ये समझ ना पाए, उसको भी ये गलत तरीके से ले लें, लेकिन आपने इसकी परवाह नहीं की और उनके साथ अपना अच्छे तरीके से आपने अपना जो भी बेस्ट हो सकता है आपने दिया। तो इसका ये गुड कर्मा का रिजल्ट है जो आप निरंतर अपने जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये इसमें जो भी है एक फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा लग रही है जो इसके साथ आई है, तो कहीं ना कहीं आप जो है एक बहुत ही अच्छे, या तो आपके अंदर एनर्जी बैलेंस हो गया हो, फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी दोनों बैलेंस में है, और आप दोनों कार्य एक इमोशनल तौर से भी बिल्कुल बैलेंस में है, और जो आपकी वर्क फील्ड है उसमें भी बिल्कुल बैलेंस में है। तो आप हर तरीके को बहुत बैलेंस करके चल रहे हैं, क्योंकि आप सिर्फ दिल से ही नहीं सोचते हैं, दिमाग से भी सोचते हैं, और जहाँ से दिल से सोचने वाली बात रहती है वहाँ दिल से सोचते हैं, जहाँ दिमाग से सोचने वाली बात रहती है वहाँ दिमाग से सोचते हैं।
तो इसका परिणाम इतना बेहतर हो रहा है क्योंकि आपके इंटेंशन बिल्कुल प्योर है। तो सारी चीज़ें आपकी तरफ ऐसी आ रही हैं कि सबका फ्रूटफुल रिजल्ट, आप जो भी कर रहे हैं, जो भी बीज डाल रहे हैं, आपका जो भी निर्णय है, आप जो भी करना चाह रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जैसे एक सफलता की या ताले की चाबी आपको मिल गई है कि नहीं, इसमें इस तरीके से आपको सफलता मिलेगी, और वो तुरंत आप चाबी लगाते हैं और उसका ताला खुल जाता है। इस तरीके से आपके अंदर एक ऐसा विजडम है कि कोई कार्य आपके लिए असंभव रह ही नहीं गया है। आप अपने निर्णय से हर उस असंभव कार्य को संभव बनाते जा रहे हैं और निरंतर उसमें सफल भी होते जा रहे हैं। लोग धीरे धीरे आपके बुद्धि की, आपके विचार की, आपके हर फैसले की तारीफ कर रहे हैं कि कितना अच्छे तरीके से ये अपने जीवन में निर्णय ले रहे हैं, कि जहाँ इनको कठोर बनने की ज़रूरत है वहाँ कठोर बन जाते हैं, और जहाँ इनको कोमल बनने की ज़रूरत है वहाँ ये कोमल बन जाते हैं। ये दोनों रूप लोगों को स्वीकार करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आप बड़ी आसानी से कर लेते हैं, और निरंतर इसी के कारण आप सफल होते जा रहे हैं। इसमें ये जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनका ये भी है कि उनके निर्णय लेने में उनके पार्टनर का बहुत बड़ा हाथ है। उनके पार्टनर उनके बड़े सहयोगी हैं। वो हर पल इनका साथ देते हैं कि किस तरीके से आपको निर्णय लेना है और किस तरीके से निर्णय नहीं लेना है। वो हमेशा सहयोग करते हैं, और कभी कभी अगर कोई बुरी चीज़ भी अगर आपके अंदर आ जाती है, चाहे जो भी हो, आप मस्कुलाइन एनर्जी में हो या फेमिनाइन एनर्जी में हो, जो भी आप देख रहे हो, अगर आपके अंदर कोई भी दुर्भावना आ जाती है तो आपका पार्टनर अपने अच्छे विजडम के साथ उस भावना को तुरंत दूर कर देता है। इसलिए आप जो है उन कुछ बुरी इंटेंशन के कारण आप बिल्कुल बच जाते हैं। जो लोग सोचते हैं कि एक तो गलती हो जाए कि हम दिखाएं कि नहीं ये गलत है, ये इतने भी अच्छे नहीं हैं जितना इनको समझा जा रहा है, लेकिन वह जो है उनकी बुरी नीयत आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल पाती है, क्योंकि आपके पार्टनर हमेशा उन बुरी चीज़ों से आपको बचा लेते हैं। पूरी तरीके से वो आपको गाइड करते हैं, और समय समय पर उनकी गाइडेंस के कारण आप एक बहुत अच्छा निर्णय लेने में समर्थ हो पाते हैं। ये भी तो कहीं ना कहीं आपकी सफलता का राज है कि आपके पार्टनर बहुत अच्छे मिले हैं और बहुत अच्छे से वो आपको गाइड करते हैं। और इसकी सूझबूझ की बहुत कुछ लोग तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की शिकायत भी करते हैं कि ये ऐसे हैं नहीं वैसे हैं। जो भी पार्टनर हो आपको, चाहे लेडीज़ हो या जेंट्स हो, तो कुछ लोग इसकी शिकायत भी करते हैं, कुछ लोग उनके निर्णय की आलोचना भी करते हैं। लेकिन आप जब उनके निर्णय से और उनकी सूझबूझ से कदम आगे बढ़ाते हैं तो आप हर चीज़ में सफलता प्राप्त करते जाते हैं। ये आपने पूरी तरीके से अनुभव किया होगा कि उनके द्वारा लिया गया निर्णय, चाहे वह कभी कभी कठोर भी होता है, और जो सलाह देते हैं उस तरीके से आपको फॉलो करने में बहुत मुश्किल आती है, लेकिन फिर भी वह निर्णय इतना सही साबित होता है कि बहुत सारे जो नेगेटिविटी आपके साथ जुड़ने वाली होती है वो तुरंत धराशायी हो जाती है, वो पूरी तरीके से कट ऑफ हो जाती है। यानी बुरे लोग आपसे दूर हो जाते हैं, आपके पार्टनर के उस निर्णय की वजह से बुरे लोग दूर हो जाते हैं और सिर्फ अच्छी चीज़ें आपके साथ जुड़ती हैं। तो ये भी एक आपकी सफलता का राज है जो इतना अच्छे तरीके से आपके साथ वर्क कर रहा है। कहीं ना कहीं आप बहुत ब्लेस्ड सोल हो, आप बड़े लकी हैं कि इतने अच्छे पार्टनर भी आपको मिले हैं कि जो बुरे लोगों से या लोगों की बुरी इंटेंशन से भी आपको अपने कठोर निर्णय के कारण बचा के रखते हैं। तो आगे और देखते हैं और क्या है आपकी सफलता का राज।
आप या आपके पार्टनर बड़े धैर्यशील हैं, किसी भी काम को करने में बहुत ज़्यादा उतावलापन नहीं दिखाते हैं। आप आराम से बैठते हैं, चीज़ों को समझते हैं, उसके बारे में आगे पीछे भूत भविष्य वर्तमान चीज़ों को आप बहुत ही सोच समझ कर कुछ मामले में निर्णय लेते हैं कि आपका निर्णय कहीं से भी गलत ना हो। जहाँ कुछ इस तरीके की बातें आती हैं कि निर्णय गलत सही भी हो सकता है, दुविधा में आप रहते हैं, तो आप पूरा पेशेंस रखकर उस रिश्ते को निभाने की कोशिश करते हैं और इसके कारण वह रिश्ते भी आगे बढ़ते हैं और वह काम भी आगे बढ़ता है। आप जल्दी घबराते नहीं हैं अगर कोई बुरी सिचुएशन भी आ जाती है, क्योंकि कभी कभी चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि उसका वो साइड नहीं दिखता है कि इस जो हम निर्णय ले रहे हैं इसमें आगे हमें किस तरीके की चीज़ों को परिस्थितियों को फेस करना पड़ेगा, किस तरीके के लोग मिलेंगे, जो हम आगे कर रहे हैं ये चीज़ें हमारे लिए वर्क करेंगी कि नहीं करेंगी। बहुत सारी चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन उसका दूसरा साइड आपको नहीं दिख पाता है, तो आप बड़े धैर्यपूर्वक उस निर्णय को लेते हैं और अंत में वो रिजल्ट आपके लिए फ्रूटफुल ही होता है, वह गलत नहीं होता है आपके लिए। बहुत बार ऐसी भी परिस्थितियां आई होंगी कि आप इतनी नेगेटिविटी में घिर गए होंगे कि आपको लग रहा होगा कि अब इससे निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। जिस सिचुएशन में हम फंसे हैं, जिन लोगों के बीच में हम फंसे हैं, इन लोगों से पार पाना, इन लोगों से निकलना या इनको डील करना मेरे लिए नामुमकिन सा लग रहा है। लेकिन जब भी आप ये सोच लेते हैं और कि ये सारी चीज़ें नामुमकिन सी लग रही हैं, तभी जो है कहीं ना कहीं आप माता रानी के बड़े भक्त होंगे या अपने अपने हिसाब से जिसका भी जो धर्म मजहब होगा वो अपने हिसाब से ले लेंगे। तो अपने ईश्वर को जब आप याद करते हैं कि हे प्रभु अब तो कोई रास्ता दिखाइए कि कैसे इसमें से निकला जाए, उसी समय आपको ज़रूर एक गाइडेंस मिलती है और आप बिल्कुल एकदम ऐसे उसमें से निकल जाते हैं कि जैसे उस नेगेटिविटी ने आपको छुआ ही नहीं हो और आप ऐसे निकल जाते हैं कि जैसे उसमें कभी फंसे ही ना हो। वह नेगेटिविटी कोई प्रभाव फिर आपके ऊपर नहीं डालती है और जब आप उसमें से निकलते हैं तो और भी निखर जाते हैं, क्योंकि वह सिचुएशन ऐसी रहती है कि उस नेगेटिविटी से निकलने के बाद जैसे आपको लगता है कि आपका एक नया जन्म हो गया है। बहुत सारे अनुभव, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस आप करते हैं, लोगों के ऐसे ऐसे रूप आपने देख लिए होते हैं कि आपको दुनिया का एक नया तजुर्बा मिल जाता है, ज़िंदगी का एक नया तजुर्बा मिल जाता है कि हाँ इस सिचुएशन में ऐसे भी लोगों से हमारा पल्ला पड़ सकता है, हम ऐसी भी सिचुएशन में कभी कदा आ सकते हैं। इसलिए आपको जब आप आगे बढ़ते हैं तो जो आप सूझबूझ दिखाते हैं, जो लोगों की मदद करने का एक भाव रहता है, जो अच्छी इंटेंशन रहती है, उसके कारण ईश्वर भी आपको बहुत सारी परिस्थितियों से निकालने में आपकी भरपूर मदद करते हैं। और ये है आपकी सफलता का राज कि आप एकदम फिर नए वर्जन, अपना ही नया वर्जन बनकर निकलते हैं। अब आपको पूरी तरीके से ये विश्वास हो चुका है, कहीं ना कहीं अपने ऊपर विश्वास हो चुका है कि अब मुझे, जैसे कि आप शायद रिसेंटली कोई बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे थे और इससे पहले भी आप फंसे थे और आप उसको ऐसे हैंडल किए कि तब से आपको खुद पर इतना विश्वास हो गया कि अब जब इतनी बड़ी परिस्थितियों से मैंने इतनी सूझबूझ से अपने को निकाल लिया है और कोई दाग अपने ऊपर नहीं लगने दी है, तो अब तो कोई भी परिस्थिति आए मैं उसको बड़ी ही आराम से हैंडल कर लूँगा। तो जहाँ जिस व्यक्ति का इतना कॉन्फिडेंस लेवल हो, इतना बढ़ा हुआ आत्मविश्वास हो, उसको भला कोई कैसे गिरा सकता है और उसको आगे बढ़ने से कोई कैसे रोक सकता है। वो तो निश्चित है कि नई नई ऊंचाइयों को छुएगा ही, क्योंकि निगेटिविटी और बुरी परिस्थितियों में फंसना और उससे बाहर निकलना उसके दाएं बाएं हाथ का खेल हो सकता है कि ये तो जब मैं चाहूँ तब इसमें से बाहर आ सकता हूँ। आपको जैसे एक
ऐसी चाबी मिल गई है कि चाबी घुमाओ और बाहर निकलो, ऐसा विजडम आपको मिल गया है, एकदम पूरी तरीके से आपका रिवर्थ हो चुका है। और देखते हैं आपकी सफलता का क्या राज है। सबसे बड़ी चीज़ कि आप जिस नेगेटिविटी से बाहर निकले हैं, उस नेगेटिविटी में पड़ने के बाद अब आपको लगता ही नहीं कि कोई स्ट्रेस आपको परेशान कर सकता है, किसी भी तरीके की स्थितियां आपको परेशान कर सकती हैं। आप अब बिल्कुल अपनी मस्ती में रहना चाहते हैं। अगर किसी भी तरीके का कोई भारीपन आप पर हावी भी होता है या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो आपके लिए अच्छी नहीं होती है, तो आप उसको कुछ ही समय बाद ऐसे लेट गो कर देते हैं कि जैसे वो कभी आपके साथ जुड़ी ही नहीं, आप उस स्ट्रेस में कभी फंसे ही नहीं। आप बहुत ही आनंद पूर्वक उसमें मस्ती से आप उसमें से बाहर निकल जाते हैं। और क्यों बाहर निकल जाते हैं? क्योंकि आप इस स्ट्रेस में रहना नहीं चाहते। आपको लगता है कि मुझे अपने आनंद में रहकर, अपने पीस में रहकर, अपने सुकून में रहकर हमको अपना जीवन जीना है। और जीवन जीना है तो मैं ये नेगेटिविटी को अपने गले लगा कर नहीं जी सकता। मुझे जीवन जीना है तो मैं हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ जीवन जीऊँगा, ताकि मैं एक अच्छी लाइफ को एंजॉय कर सकूं। ये नहीं कि इसमें फंस के और अपनी ज़िंदगी को बद से बदतर बना लूं। तो आप इस नेगेटिविटी में कभी फंसना ही नहीं चाहते, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों, लोग जैसे भी हों, लोगों के विचार जैसे भी हों, चाहे वर्क प्लेस पर जितनी भी आपको परेशानियां मिल जाए, उस हर परिस्थिति को आप बड़े ही अलग अंदाज में लेते हैं और उसको यूं यूं करके एकदम हवा की तरह उड़ा देते हैं। तो ये भी आपकी सफलता का राज है कि आप जब कोई किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेते हैं तो बड़े ही आनंद से आगे बढ़ते जाते हैं और आप में एक कई गुना पावर आपकी किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने में बढ़ जाती है। आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा बहुत एक्टिव हो चुका है, रूट चक्रा भी एक्टिव हो चुका है। तो ये चक्रा जब आपके एक्टिव हैं, नीचे के तीनों चक्राज आपको आपके बड़े एक्टिव हैं, चाहे वो रूट चक्रा हो, चाहे वो सेक्रल चक्रा हो या सोलर प्लेक्सस हो, ये तीनों चक्राज आपके बहुत बैलेंस स्थिति में है। तभी तो आप ऐसी सिचुएशन से आराम से निकल जाते हैं कि आपको कोई भी परिस्थितियां भारी नहीं लगती हैं, क्योंकि इनसे लड़ने की क्षमता और इनसे लड़ने की क्षमता आपके अंदर आ गई है। और किसी भी नेगेटिविटी को आप खुद के अंदर स्टोर नहीं रखना चाहते, क्योंकि आपके सारे चक्र नीचे के जागृत हो चुके हैं। तो इसलिए आप हमेशा ही एक क्रिएटिविटी के साथ जीवन जीना पसंद करते हैं और अपने लिए अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, न कि किसी भी बुरी चीज़ को। तो ये है आपकी सफलता का राज कि आप, बहुत सारे लोग आपको चाहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं आपको ऐसी परिस्थिति में फंसा दूं कि आप थोड़ा तो टेंशन लीजिए, कुछ तो बुरी परिस्थितियों को देखिए, झेलिए, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाते हैं क्योंकि उनके इंटेंशन कहीं भी पूरी नहीं हो पाती है। क्योंकि आप बड़े आनंद में रहना सीख गए हैं, आप अपनी चीज़ों को बहुत एंजॉय करते हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, अपने वर्क को एंजॉय करते हैं, अपनी किसी भी परिस्थिति को एंजॉय करते हैं। तो ये कहाँ से कोई आपको फंसा सकता है। बहुत सारे लोग यही देख के परेशान रहते हैं कि कैसे ये इतना आनंद में जीते हैं, जैसे लगता है कि इनके जीवन में कोई टेंशन ही नहीं है। ऐसी कोई कैसी लाइफ अपनी जी लेता है। और वो सोचते हैं कि आपके पास इतनी सारी चीज़ें हैं तो शायद आप इतने खुश रहते हैं, लेकिन नहीं। जो भी आदमी सफल होता है वो बिना किसी बाधाओं के सफल नहीं होता। बहुत सारी अड़चनें आती हैं, रुकावटें आती हैं, जब आदमी उसको पार करता है तभी वह सफल होता है। बिना सॉरी, कार्ड नीचे गिर गया था। तो मैं कह रही थी कि बिना किसी रुकावट, बिना किसी परेशानी की कोई भी इंसान अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है।
जब कोई बढ़ता है तो कुछ न कुछ अड़चनें सभी के साथ होती हैं, लेकिन वही है कि जिसको आगे बढ़ना है उसका ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर रहता है। उसको इस पर नहीं रहता है कि कौन रुकावट डाल रहा है, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कह दिया। वह इन बातों पर ध्यान नहीं रखता है, वह सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान रखता है और आगे की तरफ बढ़ता रहता है। और शायद यही किसी भी सफल व्यक्ति की सबसे बड़ी खूबी होती है कि वो जो करना चाहता है उसका फोकस सिर्फ उसी पर रहता है। कभी कभी आप ऐसे रिलैक्स मूड में हो जाते हैं कि लोगों को लगता है कि आप तो सुस्त से पड़े हुए हैं, लेकिन आप कभी कभी सोचते हैं कि नहीं, आप, मुझे ये भी लगता है कि सारी चीज़ों को, सारे वर्क को करते हुए आप अपने सुकून और पीस में भी रहना चाहते हैं, क्योंकि आपको कुछ समय चाहिए जो बिल्कुल एकांत के लिए हो। या तो आप मेडिटेशन करते हो या अपने लिए कुछ भी ऐसा स्पिरिचुअल वर्क करते हो, थोड़ा बहुत आप अपने लिए समय ज़रूर निकालते हैं। और इसी के कारण शायद आप इतने सफल हो पाते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति खुद के साथ अकेला होता है तो उसका माइंड और भी क्रिएटिव भी रहता है, एक्टिव भी रहता है। तो लोग सोचते हैं कि ये कुछ नहीं कर रहा है, चुपचाप सो रहा है। उन लोगों को लगता है कि जब काम नहीं रहता है तो रात दिन सोते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप काम के साथ भी अपने लिए आराम और अकेले रहने के लिए कुछ न कुछ समय निकाल ही लेते हैं, जो आपकी सफलता के लिए एक बहुत बड़े मदद करने में बहुत सहायक बनता है। ये यहाँ देखिए, हर्मिट की ऊर्जा है। आप जब चुपचाप रहते हैं, अकेले रहते हैं, तो आपको हमेशा एक अलग सी गाइडेंस मिलती है। आप और भी मैच्योर बन जाते हैं, आपको नई राहें दिखने लगती हैं, नए रास्ते दिखने लगते हैं कि अब हमको जीवन में आगे कैसे बढ़ना है। तो आप हमेशा ही कुछ समय अपना, या हमको लगता है कि 2-4 महीने में या कुछ ऐसे समय में आप ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ कोई ना हो, सिर्फ आप अपने साथ हो। ऐसे समय आप बिताना चाहते हैं, और उसके बाद तो आप जब आते हैं तो जैसे लगता है कि आपका एक नया जीवन हो गया है। कितने उत्साह के साथ आप पूरे इस दुनिया में, अपने वर्क में और अपने लोगों के बीच में एक्टिव रहते हैं, और ऐसी छलांग लगाते हैं, ऐसा उछाल लगाते हैं कि एक असंभव सा कार्य भी आप संभव कर जाते हैं। लोग सोचते हैं कि ऐसा व्यक्ति ये ऐसा काम कैसे कर सकता है, तो कहीं ना कहीं वह आपकी ऐसी विजडम होती है, जब आप एक बिल्कुल एकांत में होते हैं, कि तब आपको लगता है कि नहीं, मैं ये कर सकता हूँ और मैं करूँगा। आपकी ऊर्जा पूरी तरीके से एकत्रित हो जाती है और आप असंभव कार्य को भी संभव कर दिखाते हैं। इन सारी चीज़ों में ईश्वर का भी हाथ है, और आपके कहीं न कहीं पूर्वजों की भी ब्लेसिंग शामिल है, जो आप लोगों की मदद करते हैं, बिना सोचे समझे लोगों की हेल्प करते हैं, बिना स्वार्थ के लोगों की मदद करते हैं, तो वो ब्लेसिंग भी काउंट करती है। आपके पूर्वज आपके इन कार्यों से बड़े खुश होते हैं, इसलिए उनका भी हाथ और साथ हमेशा आपके ऊपर बना रहता है। तो ये है आपकी सफलता का राज। कुछ चीज़ें ऐसी भी घटित हुई हैं आपके साथ जो कभी कभी बिल्कुल लगता है कि आपको डिस्ट्रॉय करके रख देंगी, सब कुछ ख़त्म कर देंगी, लेकिन आप इस सारी चीज़ों से कभी भी परेशान मत होइए, क्योंकि कुछ लोगों की इंटेंशन भी ऐसी है, वो थोड़ा सा उल्टे सीधे कार्यों में लगे रहते हैं आपके खिलाफ। लेकिन जो आप अच्छे कार्य करते हैं, जो आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग आपके साथ है, या जो आपकी निस्वार्थ भावना है, और अगर आपकी मेडिटेशन की आदत नहीं है तो कहीं ना कहीं ये भी सलाह दी जा रही है कि आप मेडिटेशन किया करिए, एकांत में अपने साथ बैठा करिए, ताकि आपको नई ऊर्जा हमेशा मिलती रहे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लोगों की इंटेंशन ऐसी रहती है कभी न कभी आसपास के लोगों की, कि जितने तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं या जो कुछ हासिल कर रहे हैं, तो
इनके जीवन से वह चीज़ें, क्योंकि इस जगह पर मैं कहना नहीं चाहती, बड़ी अच्छी ऊर्जाएं आई थी, लेकिन सावधान करना भी ज़रूरी है कि जब हम ज़्यादा सफलता पाते हैं तो हर लोगों की नज़र जो है हमारे ऊपर टिकी रहती है। तो ऐसे में अपनी सुरक्षा का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों की नज़रें अच्छी नहीं होती हैं। तो इसके लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, और कुछ ऐसे स्पिरिचुअल वर्क भी करना चाहिए जो आपको प्रोटेक्ट कर सके। तो अपने प्रोटेक्शन का भी विशेष ख्याल रखें कि ताकि कोई भी किसी की भी बुरी इंटेंशन या नेगेटिविटी आप पर कोई भी बुरा प्रभाव न डाले, आपका किसी भी तरीके से कुछ बुरा ना हो। आप निरंतर अपने जीवन में आगे की तरफ बढ़ते रहें। तो आप ज़्यादातर हमको ये ऊर्जा आ रही है कि जैसे माता रानी के आप बहुत बड़े भक्त हैं, तो माता रानी भी यही सलाह दे रही हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ बच्चे, पर तुम खुद भी अपना ख्याल रखो। एक बार अपने अकेले में खुद के साथ रहो और थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करो कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको जीवन से हटाना ज़रूरी है, किसकी इंटेंशन क्या है तुम नहीं समझ पाते हो। तो थोड़ा सा खुद को प्रोटेक्शन में डालना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी जब हमारे जो अच्छाई रहती है उसी का लोग गलत फ़ायदा उठा लेते हैं। तो अपनी अच्छाई को, और आपकी अच्छाई ये है कि आप तुरंत में निर्णय लेते हैं किसी की भी मदद करने के लिए, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें ही आप में को कोई इन्हीं चीज़ों में आपका गलत इस्तेमाल ना कर ले। तो इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है कि ये आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, और सावधान रहना भी चाहिए। तुरंत जो निर्णय लेते हैं आप किसी भी चीज़ में, किसी भी मामले में तुरंत अपना हस्तक्षेप करते हैं, तो इसका गलत इस्तेमाल भी आपके साथ हो सकता है। और ये वही लोग करेंगे जो हर तरीके से संपन्न हैं, लेकिन फिर भी अब आपको आगे बढ़ना नहीं देखना चाहते। उनको लगता है कि हम ही हम हैं, ये हमसे आगे कैसे निकल सकते हैं। तो ये लोग जो है नहीं चाहते कि आपकी ऐसी रफ्तार हो कि आप अपनी ज़िंदगी में इस तरीके से तरक्की करें, आगे बढ़ें। तो आप ही की अच्छाई में वो आपको फंसा देना चाहते हैं। तो इससे सावधान रहिए। ये गाइडेंस आपको दी जा रही है, अपने को प्रोटेक्ट करिए और आगे बढ़ते रहिए। तो अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करिए। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि वीडियो की आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आपका यहाँ इस चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। आप स्वीकार करिए। थैंक यू वेरी मच।